तो भाइयों फिर से आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों आज की पहली अपडेट हमारे इस साल के टेम्पा प्रो के विनर और टेक्सास प्रो के कंपटीटर हंटर लबराडा की तरफ से। अब जैसे कि मैंने कल 2 ग्रुप्स के बारे में बोला था, तो हंटर भी उसी के अंडर आते हैं जो रेगुलरली अपडेट्स पोस्ट किए जा रहे हैं। अब अभी तो इन्होंने टेक्सास प्रो से 3 डेज आउट का अपना फिजिक अपडेट दिया है। अब वैसे इस फिजिक अपडेट में हंटर बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रहे हैं, बट उनके फिजिक पे 1-2 जगह कुछ रेड मार्क्स या ब्लड मार्क्स इस टाइप के कुछ देखने मिल रहे हैं, खासकर उनके लेफ्ट चेस्ट के पास और लोअर बैक में। और शायद इसी की वजह से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि शायद उनको कोई इंजरी हो गई है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। शायद एक्स्ट्रा ड्राई या थिन स्किन के कारण ऐसा लग रहा है। ऊपर से हंटर जिस हिसाब के गोरे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। वैसे आपको लगेगा शायद मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बट हंटर की ये वाली फिजिक अगर मैं टेम्पा प्रो के प्री शो वाली फिजिक से कंपेयर करूँ तो मुझे कंपैरेटिवली उनकी टेम्पा वाली फिजिक ज़्यादा पसंद आ रही है। इवन अभी भी मैं उसी फिजिक को कहीं ना कहीं बेटर मान रहा हूँ, क्योंकि टेक्सास प्रो में हंटर शायद अपने फिजिक को एक्स्ट्रा कंडीशन लाने के चक्कर में अपने पॉपनेस या पीकनेस से कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठे हैं। और यही चीज़ मैंने शायद 2 हफ्ते पहले ही बताया था कि लगातार 2 शोज में पीक कर पाना कोई मामूली बात नहीं है। अब ऐसा नहीं कि मैं इनके इस फिजिक को बुरा कह रहा हूँ, इवन टेम्पा के मुकाबले ये वाली फिजिक ज़्यादा कंडीशनड और पील्ड है, बट वही इनके इस फिजिक से वो राउंडनेस और पॉपनेस चली गई है। अब शायद उस चीज़ को वापस लाने के लिए इन्हें अब थोड़े ज़्यादा मैक्रोज इनटेक करने पड़ सकते हैं, बट ये भी पता नहीं कि उस चीज़ का इनके फिजिक पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा या नेगेटिव इफेक्ट। क्योंकि अगर बॉडी को फुलर करने के चक्कर में कंपटीशन से पहले गट बाहर आ गया तब तो हो गया कांड। अब भाई बात क्या थी ना कि टेम्पा की लाइनअप ही ऐसी थी कि डाउट वाला कोई माहौल ही नहीं था, इसीलिए हंटर जीत गए। बट यहाँ तो हंटर को कंपटीशन देने वाले बराबर के एथलीट्स उतरने वाले हैं, क्योंकि अगर ये फुलर राउंडर नहीं आते तो हो सकता है कि कार्लोस इनको बीट कर दे, और गट या कंडीशनिंग के साथ अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो शायद एंड्रयू इनको बीट कर दे। और अभी बात यह है कि अगर टेक्सास प्रो हंटर को जीतना है तो उनको अपने पूरे फिजिक को बराबर मेंटेन करके आना ही होगा। और वैसे भी अगर ना भी जीते तो उतना कोई सरदर्द वाला मैटर तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड है। तो पता नहीं अब हंटर क्या करने वाले हैं। वहीं भाई अगली अपडेट है एक ऐसे बॉडी बिल्डर की तरफ से जो इस शो में यानी टेक्सास प्रो में एक वाइल्ड कार्ड बन सकते हैं, यानी स्टेनिमल। अब इनके पास्ट के परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा बढ़िया थे, इसमें कोई शक नहीं है। इवन हर एक शो में लगातार इनकी प्लेसिंग ऊपर ही आई थी, बट अभी तो ये पता नहीं चल रहा है कि ये मजाक कर रहे या वार्निंग दे रहे हैं। बट यहाँ वो अपने कैप्शन में लिख रहे कि क्या मुझे शो में आना चाहिए। अब ये चीज़ अगर होती है देन टेक्सास प्रो शायद इस साल की अभी तक की सबसे इंटरेस्टिंग शो बनने वाली है, क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े नाम एक साथ एक ही स्टेज पे कम्पीट करेंगे तब तो इस शो की हाइप कुछ अलग ही रहने वाली है। और वैसे अभी तक स्टेनिमल ने जिस हिसाब से अपने फिजिक को प्रोग्रेस दिया है, तो मैं ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं इनका नाम बाकी 3 बॉडी बिल्डर्स के साथ कंपैरिजन में रखना चाहूंगा। और खासकर टेक्सास प्रो बहुत टाइम बाद, मतलब लगभग 2 महीने बाद एक ऐसा शो होने वाला है जिसमें बॉडी बिल्डर्स ज्यादा तो है ही, साथ ही साथ कम्पिटिटिव लाइनअप भी बहुत ज्यादा है। वहीं भाई अगली अपडेट है कार्लोस थॉमस जूनियर की तरफ से। अब ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, बट पता नहीं क्यों ये खुद अपने तरफ से अपने फिजिक अपडेट्स नहीं डाल रहे हैं। इवन ये वाली स्टोरी भी किसी और के आईडी से पोस्ट किया हुआ था, जो कि नो डाउट अभी की कार्लोस की फिजिक कंडीशनिंग है। और शायद ये बात सुन के आप चौंक सकते हैं, बट पिछले वीडियो में कार्लोस की जो फिजिक अपडेट आई थी 1 वीक्स आउट की, कार्लोस ने उसको करेक्शन करते हुए कहा कि ये 1 वीक्स आउट की नहीं बल्कि 5 या 6 वीक्स आउट की फुटेज थी। और तभी मैंने भी कहा था कि उस वाली अपडेट में उनकी फिजिक उस हिसाब से तो कंडीशन नहीं लग रही थी। अब बात करें इनके इस फिजिक के कंडीशनिंग के ऊपर, तो हाँ ये देखकर हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इनकी अभी की 1 वीक आउट की फिजिक अपडेट ही होगी। खासकर इस फोटो में इनकी कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है। साथ ही साथ इनकी एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि कंडीशनिंग के चक्कर में इन्होंने अपने राउंडनेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, और इनकी राउंडनेस बिल्कुल ऑन पॉइंट है। अब पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, बट कहीं ना कहीं अगर कार्लोस के इस फोटो के साथ हंटर की अभी की फिजिक को कंपेयर करें तो मुझे कार्लोस की फिजिक ज़्यादा बेटर लग रही है। अब इस चीज़ से आप लोग ऑफेंड मत होना, और ना ही इस एक फोटो के बेस पे मुझे जज करना चाहिए, बट मैंने बस अपना एक व्यू एंगल दिया है। वैसे यही सेम क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि क्या आपको मेरा ये कमेंट सही लगता है या फिर हंटर की फिजिक आपको ज़्यादा बेटर लगी, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा भाइयों। अगली अपडेट है भाइयों रेगन ग्राइम्स की तरफ से। अब ये कम्पीट करने वाले हैं फ्लेक्स प्रो इटाली में, जो कि होने वाली है 4 हफ्ते बाद, और शायद टेक्सास के बाद यही एक बड़ा शो होगा। हाँ बाद में भी बड़े शोज होंगे, बट टेक्सास और इस शो के बीच में शायद हमें इतना बड़ा कोई शो नहीं दिखने वाला, क्योंकि इस शो में भी कुछ बड़े एथलीट्स उतरने वाले हैं। अब बात करें रेगन के इस फिजिक अपडेट के ऊपर, तो पहले तो उनका कहना है कि ये वाली जो प्रेप थी वो उनके लाइफ की अभी तक की सबसे बेस्ट प्रेप थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये 1.5 साल की जो प्रेप थी। अब इनके पिछले के मतलब 1-2 हफ्ते पहले के जो पोस्ट थे उनमें इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा फ्लैट आ रही थी, बट अभी के इनके पोस्ट देखकर एक उम्मीद तो आ रही है कि चलो कम से कम हमें ये स्टेज पे फ्लैट तो नहीं दिखने वाले बल्कि फुलर ही दिखने वाले हैं। इवन अभी की इनकी जैसी फिजिक है तो इसमें ये फुलर तो है, साथ ही साथ कंडीशनिंग भी बहुत अच्छी खासी आ रही है इनकी, जो कि आप इनके इस वैक्यूम पोस्ट को और बैक पोस्ट को देखकर समझ पा रहे होंगे। और लास्ट टाइम जजेस की तरफ से जो कंप्लेंट था कि इनके फिजिक में मास की कमी है, तो उस चीज़ को भी रेगन ने इस साल लगभग फुलफिल करके दिखा दिया है।
वैसे अभी भी 4 वीक्स तो बाकी है, तो इन 4 वीक्स में ये अपने साइज को कितना बड़ा कर सकते हैं या नहीं ये तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है, बट डेफिनेटली अपने कंडीशनिंग को बेटर कर सकते हैं और जो कि इन्हें करना भी चाहिए अगर ये सही में इस साल ओलंपिया में क्वालिफाई होना चाहते हैं। बाकी नाथान को ये टक्कर दे पाएंगे या नहीं वो देखने वाली बात होगी। अगली अपडेट है भाइयों इसी शो के एक कंपटीटर और हम सबके एक एंटरटेनर बॉडी बिल्डर ब्लेसिंग अवधीबू की तरफ से। अब 2-3 दिन पहले तक तो इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया था कि ये किसी शो में कम्पीट करने वाले हैं, बट अचानक इन्होंने अनाउंस कर दिया। अब कर दिया तो चलो अच्छी बात है, खासकर हम जैसे फैंस के लिए जिन्हें शो में एक अच्छा खासा कंपटीशन देखने मिलेगा, बट वो भी तभी मिलेगा जब ब्लेसिंग एक अच्छे फिजिक के साथ आएंगे। अब अच्छे वाले फिजिक का मतलब अपने पिछले शो वाले फिजिक के साथ तो नहीं, बल्कि एक बेटर और कंडीशन फिजिक के साथ। वैसे इस वाली अपडेट में ब्लेसिंग जितने अच्छे दिख रहे हैं इतने अच्छे तो वो अपने लास्ट शो के स्टेज पे भी नहीं दिखे थे, और जिसका मेन रीजन था उनका सेल्फ प्रेप का डिसीजन। वैसे इस बार इनके फिजिक में कंडीशनिंग के साथ साथ वो सेपरेशंस भी बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं, बट वही अभी भी उनके फिजिक में एक वीक पॉइंट है जिसको इन्हें जितना जल्द हो सके बेटर कर लेना चाहिए, और वो है इनके लेग्स, जिसमें साइज और कंडीशनिंग दोनों ही चाहिए। साथ ही साथ उनको अपने हैमस्ट्रिंग्स पे भी काम करना चाहिए, बट अगेन पता नहीं कि इन 4 वीक्स में वो ये सब कर पाएंगे या नहीं। बट ओवरऑल बात करें अगर इनके फिजिक की, तो फिजिक इनकी मुझे बेटर तो लगी, एटलीस्ट इनके पिछले वाले शो से तो बेटर ही है। अब बात करें कि क्या इस फिजिक के साथ ये अपने अगले शो को जीत सकते हैं जिसमें रेगन और नाथन कम्पीट करने वाले हैं, तो ब्लेसिंग के फैंस से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बट मेरे ख्याल से तो ब्लेसिंग इस फिजिक के साथ कंपटीशन नहीं जीत पाएंगे। इवन अगर वो टॉप 2 में भी आ जाए, मतलब सेकंड आ जाए, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो ये वाली अपडेट है भाई निक वॉकर की तरफ से। अब शायद निक ने इस बार थोड़ा लेट कर दिया, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वो जैसे लगातार अपडेट्स दे रहे थे, तो उससे तो शायद लेट ही दिया है, और शायद कहीं ना कहीं ये ओलंपिया का असर है। और मेरे ख्याल से जैसे जैसे ओलंपिया पास आएगी वैसे वैसे इनके अपडेट्स उतने कंटिन्यूस नहीं आने वाले, बट अगेन हो सकता है मैं गलत भी हूँ। लेकिन बात करें अगर निक के इस 11 वीक्स आउट ओलंपिया अपडेट की, तो ये इसमें अपना मोस्ट मस्कुलर पोज हिट कर रहे हैं, और जो कि इनका सबसे बेस्ट पोज आता है। वैसे इस पोस्ट में इनकी फिजिक नो डाउट बहुत बेटर है, बट साथ ही साथ एक चीज़ आप लोगों ने पता नहीं गौर किया है या नहीं, बट ये अपने प्रीवियस फिजिक्स से बड़े दिख रहे हैं। बट इतने सारे अपडेट्स डालने के बाद भी पता नहीं क्यों निक वॉकर को लेकर उस हिसाब से तो कोई कंपैरिजन देखने नहीं मिल रहा। खासकर ओलंपिया टॉप 3 या 5 में इनका कंपैरिजन होते कम ही देखा जा रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, बट जिस हिसाब से हार्डी, डेरेक या सैमसन इन लोगों का कंपैरिजन चल रहा है उस हिसाब से तो देखने नहीं मिल रहा। अब इसका रीज़न मुझे तो ठीक से पता नहीं चल रहा है। बाकी इस चीज़ के ऊपर आपका क्या सोचना है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों। अगली अपडेट है भाइयों एक ऐसे बॉडी बिल्डर के ऊपर जो अभी भी इंजरी से पूरी तरीके से तो रिकवर नहीं हो पाए हैं, यानी चार्ल्स ग्रिफिन की तरफ से। अब हालांकि ये अभी पूरे तरीके से रिकवर नहीं है, बट स्टिल इन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि ये 7 वीक्स बाद होने वाले लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट प्रो में कम्पीट करने वाले हैं। अब जब से उनका पिक इंजरी हुआ था उसके बाद शायद आधे साल तक या उससे ज़्यादा ही टाइम तक वो अपने अपर बॉडी को ट्रेन ही नहीं कर पाए थे। इवन शायद 1-2 महीने पहले ही उन्होंने अपने अपर फिजिक को ट्रेन करना स्टार्ट किया है। बट इसके बावजूद एक बात तो माननी पड़ेगी कि इन सब के बाद भी इनके फिजिक में मास और साइज़ की कोई कमी नहीं देखने मिली। अब बस काम करना है तो उनको अपने कंडीशनिंग के ऊपर। इवन इस इंजरी के बाद भी उनकी फिजिक बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर रही है। अब इस चीज़ का फ़ायदा पता नहीं चार्ल्स कितने हद तक उठा पाएंगे, बट इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इंजरी के टाइम में जब वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे उस पूरे टाइम में उन्होंने अपने लेग्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो किया है, जो सही में एक तारीफ करने वाली बात है। अब ये इस साल ओलंपिया में क्वालिफाई हो पाते हैं या नहीं, अभी ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई टोनी बर्टन की तरफ से। वैसे तो इनका कहना है कि ये इस बार ओलंपिया में अपना बेस्ट पैकेज लाने वाले हैं, जो कि बस यही नहीं हर एक बॉडी बिल्डर बोलते हैं अपना हाइप क्रिएट करने के लिए। बट उनके इस ओवर कॉन्फिडेंस से उनको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि सेम चीज़ हमें कैलिफोर्निया प्रो में भी देखने मिला था, क्योंकि न्यूयॉर्क प्रो में तो वो जीत गए थे, बट जब उसी कॉन्फिडेंस से वो कैलिफोर्निया प्रो में कम्पीट करने गए तो उसमें वो अपने कंडीशनिंग को उस हिसाब से नहीं ला पाए थे स्टेज पे, जिसके कारण उनकी प्लेसिंग सेकंड आ गई। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस बॉडी बिल्डर के अंदर पोटेंशियल तो है, बट स्टिल अभी भी इनको अपने फिजिक को और बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना होगा। और बात करें अगर इनके ओलंपिया प्लेसिंग के ऊपर, तो शायद इनका इस साल ओलंपिया में टॉप 10 में भी आना मुश्किल ही लगता है। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।